नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनमत बिरादार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बारे में जानकारी लेंगे। कृषि निर्यात में व्यापार संधि, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में क्या क्या बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ है, ये हम आज चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है। तो चलो हम शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट या कृषि निर्यात, ये सब्जेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये मंत्रालय के मतलब में ये आता है, अंडर आता है। और ये पॉलिसीज़ यही पूरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये पूरा डिसाइड करती है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसीज़। तो और ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ कोऑर्डिनेशन करके डिसाइड करती है। तो इसमें एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में अपेडा नामक एक संस्था है, डेडिकेटेड संस्था है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की संस्था है वो। एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा, ये नामक संस्था है, फुल में काम। ये कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है इसमें अपेडा के अंडर में आते हैं, ये हम देखेंगे। इसमें 6 अलग अलग उसमें कैटेगरीज है, जिसमें पहला है कि फ्लोरिकल्चर एंड सीड्स, जो फूल बाज़ार है, फ्लोरिकल्चर है पूरा, उसमें आता है। उसके बाद में है फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तीसरा है प्रोसेस्ड फूड, चौथा है एनिमल प्रोडक्ट्स, पाँचवा है सीरियल्स मीन्स अनाज, और छठा है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जैसे कि हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये इसमें आते हैं। ये एक्सपोर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने उसके अंडर में अलग अलग बोर्ड्स है, जैसे कि कॉफ़ी बोर्ड है, टी बोर्ड है, टोबैको बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड है, रबर बोर्ड है। ये पूरा अलग अलग जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसके अलग अलग बोर्ड बनाए गए हैं। और ये बोर्ड्स के थ्रू ये पूरा सब्जेक्ट्स, ये पूरा जो कॉफ़ी टी टोबैको, ये पूरा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जाता है उसको। और दूसरा अपेडा के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत में शुगर का जो इंपोर्ट है वो भी देखा जाता है उसमें। अभी हम ये देखेंगे कि भारत में जो एक्सपोर्ट्स होता है या उसकी क्या परिस्थिति है। देखिए, हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्शन में तो बहुत नंबर 1 है। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे राइस में हम पूरा वर्ल्ड में 2 नंबर पे हैं प्रोडक्शन के मामले में। तो प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा है हमारा। जो व्हीट है वो भी सेकंड लेवल पे हम बनाते हैं, तैयार करते हैं। मेज़ है, मेज़ में तीसरा चौथा नंबर है हमारा। सॉरगम है, उसमें हमारा चौथा नंबर है। मिलेट्स में हम 1 नंबर बनाते हैं। मिलेट्स में प्रोडक्शन हमका उसमें ज़्यादा है। और अगर ये सभी चीज़ों में हमने देखे, एनिमल प्रोडक्ट्स है, प्रोसेस्ड फूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उसमें ग्राउंडनट है, और बहुत सारी प्रोडक्ट में हम हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है बहुत अच्छा है। जैसे बनाना में हम नंबर 1 है, पपैया में नंबर 1 है, मैंगो गोवा में नंबर 1 है, बनाते हैं हम, मतलब निकालते हैं। उसके साथ साथ टोमेटोज़, पोटैटोज़, पीस, ग्रीन्स, ये पूरा इस चीज़ों में हम नंबर 1 है। लेकिन एक्सपोर्ट्स के मामले में अगर हम देखें तो आपने यहाँ देखिए बहुत सारी फिगर्स मैंने दी है यहाँ, तो उसमें अपना जो शेयर है वो बहुत कम है। तो ये स्थिति यहाँ है। एक्सपोर्ट्स में मामले में हम यहाँ बहुत कम है। अभी हम आंकड़े देखेंगे कि ये जो एग्री प्रोडक्ट्स है उसका जो शेयर मार्केट में अपना पूरा वर्ल्ड में जो शेयर है ये कितना % है। देखिए, यहाँ प्रोडक्शन में हम आप देखेंगे जैसे कॉफ़ी एंड स्पाइसेस में 5 नंबर हम 5 नंबर में पूरा वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में, और एक्सपोर्ट्स मामले में भी हम 5 नंबर पे हैं। मतलब वो ठीक है। लेकिन जैसे शुगर में जैसे हम 2 नंबर पे हैं प्रोडक्शन में, लेकिन एक्सपोर्ट में हम 10 नंबर पे हैं, यहाँ लैगिंग है। तो ये बहुत सारी फिगर्स मैंने यहाँ दी है। देखिए, यहाँ ऑयल सीड में हम 1 नंबर पे हैं प्रोडक्शन में, और एक्सपोर्ट के मामले में हम 12वें नंबर पे हैं पूरा वर्ल्ड में। तो ये लैगिंग है यहाँ। आप एडिबल वेजिटेबल में भी देख सकते हैं 17 नंबर पे हैं, जबकि हम प्रोडक्शन के मामले में 1 नंबर पे हैं। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में भी हम पूरा वर्ल्ड में, दुनिया में 1 नंबर बनाते हैं, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट है बहुत कम है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट मार्केट है, एक्सपोर्ट मार्केट में हम पीछे हैं। तो इसके बाद में यहाँ दूसरी भी चीज़ आपको मैं बताऊंगी कि टोटल जो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है, इंपोर्टिंग कंट्रीज़ में क्या क्या सिचुएशन है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ कौन सी है। देखिए, अभी सॉरगम में हम देखेंगे यहाँ, तो ग्लोबल मार्केट में पूरा हम यहाँ कहीं भी नहीं दिखते। हम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करते, उसका % 0 है।
यहाँ देखेंगे तो सॉर्गम के मामले में, इवन मेज़ है, पोल्ट्री है, इसके मामले में आप अगर देखेंगे तो उसमें जो शेयर है, अपना शेयर बहुत ही कम है। बहुत सारी कंट्रीज़ में जैसे कि यहाँ टोटल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में यूएसए दिख रहा है, ब्राज़ील दिख रहा है, नीदरलैंड्स है, फ्रांस है, कनाडा है, जैसे बहुत सारी कंट्रीज़, थाईलैंड है, ये सारी कंट्रीज। जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल में देखिए आप, फ्रांस है, मैक्सिको है, नीदरलैंड्स है, ये एक नंबर पे है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट कंट्री है, लेकिन हम उसमें ज़्यादा नहीं आते। ये हालत है मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में। जैसे यहाँ दिखा है टी में कौन है, जैसे टी में श्रीलंका है, कंट्री में राइस में कौन है एक नंबर पे, तो थाईलैंड है। और हमारा मार्केट शेयर भी मैंने दिया है इधर। हमारा मार्केट शेयर जैसे 8% है, 4% है, 2% है। कॉफ़ी के मामले में हम 2% है, टोबैको मामले में 1.7 है। जैसे मैंगोज़ में सिर्फ 1% है। जैसे मेक्सिको जैसी कंट्री यहाँ हमने देखी तो यहाँ ये ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करती है मैंगोज़ में। पोटैटोज़ में भी हम कम 1% है। और बाकी चीज़ों में जैसे कि ग्रेप्स है, वीट है, कोको है, बनाना है, फ़िश, एग, पोल्ट्री, ये सभी में बहुत सारी, इसमें भी जीरो में भी हमारा शेयर इधर है, मतलब हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते। तो ये हालत आज हमारे हैं, हम बहुत मतलब कम आज इस लेवल पे हैं हम। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी अभी नई लाई है, उसमें बहुत अच्छी मतलब चीज़ें इन्होंने की है। तो उसमें बहुत सारी ग्लोबल वैल्यू चेन उसमें उनको तैयार करना है, और इसीलिए जो अभी फार्मर्स बेनिफिट के लिए ये एक्सपोर्ट हम करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का फ़ायदा लेके हमारे देश में कैसे पैसा आ जाए, इसका हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है। तो एक्सपोर्ट में आप ये बिज़नेस चालू कर सकते हैं। उसमें बहुत ही सिंपल तरीके का रजिस्ट्रेशन होता है। मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी बताऊंगा। मैं अभी आपको बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है इनकी। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बहुत इजी है। जो रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट इसको बोलते हैं, आरसीएमसी। तो ये आरसीएमसी अपेडा की वेबसाइट पे जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन ये सब चीज़ें भरना है, अभी ऑफलाइन नहीं है, तो ये आप बात क्लियर समझ लिए। ऑनलाइन जाके आप ये पूरा फॉर्म इधर भर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर भी मैंने यहाँ दिखाई है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो वहाँ जाके आप नए रजिस्टर अ मेंबर ऐसा एक पेज जाके वहाँ आप रजिस्टर कर सकते हैं। पहले आपका ईमेल आईडी, आई कोड, वो मोबाइल नंबर, ये फिर पूरा डाल के उसमें ओटीपी आएगा। फिर बाद में एक एक चीज़ें आप इसमें भरते जाइएगा। इसमें आपका जो वेरिफिकेशन है, कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन, उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आप आपके बैंक के डिटेल भी उसमें दे सकते हैं, जीएसटी का डिटेल आपका, वो भी यहाँ आप भर सकते हैं। उसके बाद में आपको जो है ना आरसीएमसी का जो एक बार आपको डिटेल नंबर मिल गया तो आप उसके थ्रू ये एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं पूरा इसमें। और ये स्टेप 12 में लास्ट में आप देखिए, इसमें इन्होंने देखा है कि आफ्टर द अप्रूवल ऑफ आरसीएमसी फ्रॉम अपेडा ऑफिशियल्स, एक्सपोर्टर में टेक प्रिंट आउट ऑफ देयर सर्टिफिकेट थ्रू देयर अपेडा लॉगिन के थ्रू आप आपका सर्टिफिकेट प्रिंट आउट लेके आप वो यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में बैंक का एक छोटा सा डिटेल उसमें आपको भरना है, वो आपका प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल होगा, वो आपको बाद में अपेडा को सबमिट करना है। ये बैंक गारंटी रहती है इधर, ये 5 लाख रुपए का बैंक गारंटी उनको आपको सबमिट करना होता है। तो ये है इसमें। एक्सपोर्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी चेकिंग के लिए पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे 190 उन्होंने लैबोरेटरीज बनाई है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। उसमें क्राइटेरिया अलग अलग क्राइटेरिया रहता है। जैसे कि पहले रेसिडुअल एनालिसिस ऑफ पेस्टिसाइड उसमें कितना है, दूसरा उसमें होता है हेवी मेटल्स अगर फ्रेश फूड और इसमें कितना है। तीसरा होता है माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस। चौथा होता है जीएमओ। पाँचवा होता है एफ्लोटॉक्सिन्स। और छठा होता है ड्रग्स एंड एंटीबायोटिक्स इन हनी एंड मीट। तो उसमें कुछ और पैकेजिंग का स्टैंडर्ड होता है, एक्सपोर्ट कुछ प्रोसीजर्स होता है, जैसे एगमार्क का स्टैंडर्ड होता है, इंपोर्ट कंट्रीज़ का उनका रेगुलेशन होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है एक्सपोर्ट्स की, तो वो सब स्टडी करना पड़ेगा। और उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है इस बिज़नेस में। तो देखिए दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बिज़नेस की, तो आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें बिज़नेस की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, तो बिज़नेस करने को आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। तो ज़रूर आप ये इसमें बिज़नेस में जाइए। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और कुछ आपको लगता है तो कमेंट में ज़रूर मुझे लिखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।